पहला नफी अध्याय 15। लेही के वंश अंतिम दिनों में अन्य जातियों से सुसमाचार प्राप्त करते हैं। इज़राइल का एकत्र होना जैतून के वृक्ष के समान है, जिसकी प्राकृतिक शाखाएं फिर से कलम की जाएंगी। नफी जीवन के वृक्ष के दिव्य दर्शन की व्याख्या करता है और दुष्ट को धर्मी से अलग करने के परमेश्वर के न्याय के विषय में बोलता है। लगभग 600 से 592 ईसा पूर्व। और ऐसा हुआ कि मैं नफी आत्मा में विलीन होकर और इन सब बातों को देखने के पश्चात मैं अपने पिता के तंबू के पास लौटा। और ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाइयों को देखा और वे उन बातों की संबंध में एक दूसरे से विवाद कर रहे थे जो मेरे पिता ने उनको कही थी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उनसे अनेक ऐसी महान बातें कही थी जिन्हें समझना कठिन था। जब तक मनुष्य प्रभु से ना पूछे, और क्योंकि वे अपने हृदयों को कठोर थे, इसलिए उन्होंने प्रभु से नहीं पूछा जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। और अब मैं नफी उनके हृदयों की कठोरता के कारण दुखी था और उन सब बातों के कारण भी जो मैंने देखी थी, और जानता था कि मानव संतान की बड़ी दुष्टता के कारण वे निश्चित रूप से पूरी होंगी। और ऐसा हुआ कि मैं अपने दुखों के कारण व्याकुल था, क्योंकि मैं अपने कष्टों को अन्य सब से बड़ा समझता था, अपने लोगों के विनाश के कारण, क्योंकि मैंने उनका पतन देखा था। और ऐसा हुआ कि मैंने कुछ शक्ति पाने के पश्चात अपने भाइयों से उनके विवाद का कारण जानने की इच्छा से बात की, और उन्होंने कहा, देखो, हम उन शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे पिता ने जैतून के प्राकृतिक शाखाओं और अन्य जातियों के संबंध में कही हैं। और मैंने उनसे कहा, क्या तुमने प्रभु से पूछा है? और उन्होंने मुझसे कहा, हमने नहीं पूछा, क्योंकि प्रभु ऐसी बातों की जानकारी हमें नहीं देता। देखो, मैंने उनसे कहा, ऐसा क्यों है कि तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते? ऐसा क्यों है कि तुम अपने हृदयों की कठोरता के कारण नष्ट हो जाओगे? क्या तुम्हें ये बातें याद नहीं है जो प्रभु ने कही थी? यदि तुम अपने हृदयों को कठोर नहीं करो और मुझसे विश्वास में पूछो, इस आशा से कि तुम्हें उत्तर मिलेगा, लगन के साथ मेरी आज्ञाओं का पालन करो, निश्चित रूप से तुम्हें इन बातों की जानकारी दी जाएगी। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इज़राइल के घराने की तुलना जैतून के वृक्ष से प्रभु की आत्मा द्वारा की गई है, जो कि हमारे पिता में थी। और देखो, क्या हमें इज़राइल के घराने से अलग नहीं किया गया है, और क्या हम इज़राइल के घराने की शाखा नहीं हैं? और प्रत्येक शाखाओं को कलम करके अन्य जातियों की पूर्णता के लिए लगाने से हमारे पिता का अर्थ है कि अंतिम दिनों में जब हमारे वंश अविश्वास में विलीन हो जाएंगे, हाँ, कई वर्षों और कई पीढ़ियों के पश्चात मसीह मानव संतान के बीच शरीर में प्रकट होगा, तब मसीह के सुसमाचार की पूर्णता अन्य जातियों के पास आएगी और अन्य जातियों से हमारे वंश के अवशेषों के पास। और उस दिन हमारे वंश के अवशेषों को पता चलेगा कि वे इज़राइल के घराने के हैं और वे प्रभु के अनुबंधित लोग हैं, और तब उनको अपने पूर्वजों की और मुक्तिदाता के सुसमाचार की भी जानकारी होगी, जिसका उपदेश उसने उनके पूर्वजों को दिया था। इसलिए उन्हें अपने मुक्तिदाता और उसके सिद्धांत
के उन विषयों की जानकारी होगी ताकि वह जान सके कि कैसे उसके पास जाए और बचाए जाएं। और उस दिन क्या वे आनंद नहीं मनाएंगे और अपने अनंत परमेश्वर जो उनकी चट्टान और उनका उद्धार है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे? हाँ, उस दिन क्या सच्ची दाखलता से बल और पोषण नहीं प्राप्त हो करेंगे? हाँ, क्या वे परमेश्वर के सच्चे झुंड में नहीं आएंगे? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वे इज़राइल के घराने में फिर से याद किए जाएंगे। वे जैतून की प्राकृतिक शाखा के होते हुए सच्चे जैतून के वृक्ष में कलम करके लगाए जाएंगे। और यह हमारे पिता के कहने का अर्थ है और उनके कहने का अर्थ ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक अन्य जातियों द्वारा बिखेरे ना जाएं। और उनके कहने का अर्थ है कि यह काम अन्य जातियों द्वारा होगा कि प्रभु अपनी शक्ति अन्य जातियों को दिखाएगा। इसी कारणवश वह यहूदियों द्वारा या इज़राइल के घराने द्वारा अस्वीकार किए जाएगा। इसलिए हमारे पिता ने केवल हमारे वंश के बारे में ही नहीं कहा, लेकिन इज़राइल के पूरे घराने के बारे में भी कहा। वह अनुबंध की ओर इशारा करते हुए कहा जो अंतिम दिनों में पूरा किया जाएगा, जो अनुबंध प्रभु ने हमारे पिता इब्राहिम से यह कहते हुए बनाया था, तुम्हारे वंशों द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीषित होंगी। और ऐसा हुआ कि मैं नफी ने उनकी इन बातों के संबंध में बहुत कुछ कहा। हाँ, मैंने उनसे अंतिम दिनों में यहूदियों की पुनरुत्थान के विषय में कहा और मैंने उनको यशायाह के शब्दों को सुनाया जिसने यहूदियों या इज़राइलियों के घराने के पुनरुत्थान के संबंध में कहा था। उनके पुनरुत्थान होने के पश्चात वे दोबारा तंग नहीं किए जाएंगे और ना ही वे फिर से बिखरे जाएंगे। और ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाइयों से बात की, अन्य बातें भी कही जिससे कि वे शांत हो गए और अपने आप को प्रभु के सामने दीन बना लिया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे फिर कहा, जो बात हमारे पिता ने सपने में देखी थी उसका क्या अर्थ है? जो वृक्ष उन्होंने देखा था उसका क्या अर्थ है? और मैंने उनसे कहा, वह जीवन के वृक्ष का प्रतीक है। और उन्होंने मुझसे कहा, लोहे की छड़ जिसे हमारे पिता ने देखा, जो कि वृक्ष तक गई थी, उन उसका क्या अर्थ है? और मैंने उनसे कहा कि वह परमेश्वर का वचन था और जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उन पर कायम रहेगा, वे सभी नष्ट नहीं होंगे, ना ही शत्रु के प्रलोभन और जलते गर्म तीर अंधा करके उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें विनाश के लिए ले जा सकेंगे। इसलिए मैं नफी ने उन्हें प्रभु के वचन पर ध्यान देने का उपदेश दिया। हाँ, मैंने अपनी आत्मा की सारी शक्ति और सारी योग्यता जो मेरे पास थी के साथ उनसे आग्रह किया कि वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उसकी आज्ञाओं का हर समय और हर बात पर पालन करें। और उन्होंने मुझसे कहा, शायद हमारे पिता ने जो नदी देखी थी उसका क्या अर्थ था? और मैंने उनसे कहा कि जो जल में मेरे पिता ने देखा था वह गंदा था और उनका मन अन्य बातों में इतना उलझा हुआ था कि वे जल की गंदगी देख नहीं पाए। और मैंने उनसे कहा कि वह एक भयानक खाई थी जो दुष्टों को जीवन के वृक्ष और परमेश्वर के संतों से भी अलग करती थी। और मैंने उनसे कहा कि वह उस भयंकर नरक
का प्रतीक थी जिसे स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि दुष्ट के लिए तैयार किया गया था। और मैंने उनसे कहा कि हमारे पिता ने यह भी देखा था कि परमेश्वर का न्याय भी दुष्टों को धर्मी से अलग करता है और उसकी चमक जलती हुई आग के समान थी जो परमेश्वर तक हमेशा और सदा के लिए ऊपर जाती है और जिसका अंत नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा, क्या इस बात का अर्थ परीक्षा के दिनों में शरीर की यातना है, या क्या उसका अर्थ पार्थिव शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम अवस्था है, या क्या वह पार्थिव बातों के विषय में बताती है? और ऐसा हुआ कि मैंने उनसे कहा कि वह पार्थिव और आत्मिक दोनों बातों का प्रतीक है, क्योंकि वह दिन आएगा जब कि उनका न्याय उनके कर्मों के अनुसार किया जाएगा। हाँ, वह कर्म भी जो पार्थिव शरीर द्वारा उनके परीक्षा के दिनों में किए गए थे। यदि इसलिए यदि वे अपनी दुष्टता में मरते हैं तब उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए। वे बातें जो आत्मिक हैं, जो धार्मिकता से संबंध रखती हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाना चाहिए, उनके कर्मों का न्याय करने के लिए। और यदि उनके कर्म गंदे रहे हैं तब उन्हें गंदे ही रहना चाहिए, और यदि वे गंदे रहते हैं तो वह जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में निवास नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो परमेश्वर का राज्य भी गंदा हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य गंदा नहीं है, और परमेश्वर के राज्य में कोई भी गंदी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए गंध के लिए गंदगी का स्थान तैयार किया जाना चाहिए, और ऐसा स्थान तैयार किया गया है वहाँ। हाँ, वह भयंकर नरक जिसके विषय में मैंने कहा है और शैतान का तैयार करने वाला है। इसलिए मनुष्य की आत्मा अंतिम अवस्था में परमेश्वर के राज्य में निवास करती है, और या फिर उस न्याय के कारण जिसके विषय में मैंने कहा है बाहर निकाल दी जाती हैं। इसलिए दुष्ट को धर्मी से अलग कर दिया गया है, और उस जीवन के वृक्ष से भी जिसके फल अन्य फलों से अधिक मूल्यवान और वांछित है। हाँ, और वह परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी उपहारों से सर्वोत्तम है, और मैंने अपने भाइयों से ऐसा कहा था। आमीन।